सकते हैं और ना ही व्यवसाय कर सकते हैं। इसलिए विद्या जरूरी है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, साधु बने, संत बने, कुछ भी बने। और ये तो आने वाला जो युग है वो संकेत देता है कि इस देश में संतों का ही राज्य होगा और है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस प्राइम मिनिस्टर हैं और आने वाले विश्व के क्या है, प्रधानमंत्री। इसलिए संतों को शिक्षा दीक्षा होना बहुत ही जरूरी है। साहब ने अपने जीवन काल में रह करके बहुत कुछ सीखा, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, क्या होता है, क्यों करता है व्यक्ति। वास्तव में जब सब कुछ जान लेता है तभी व्यक्ति अपने जीवन को सद्मार्ग की तरफ मोड़ देता है। तो ऐसे हमारे बीच राष्ट्रवरिष्ठ महंत महेंद्र साहब शास्त्री जी, साहब जी का आश्रम सरसावा से लमसम 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दूरी पड़ता है। एक बहुत सुंदर भव्य आश्रम बनाया है। आप जो गए हैं देखे, हमारे राणा जी जो गए थे, प्रताप ने कहा साहब ने कितना दिव्य बना दिया आश्रम। तो ऐसे साहब से ऐसे निवेदन करता हूँ, साहब हमारे भक्तों को हमारे भी कृपा के आप 15 मिनट का समय लेते हुए विचार रखेंगे। महंत महेंद्र साहब शास्त्री जी, धर्म दर्शनाचार्य सकुलापुर। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमः सद्गुरु देवाय, नमो मंगल रूपिणे, नमः सत्य स्वरूपाय, कबीराय नमो नमः। परमादरणीय आज के इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष, इस आश्रम के महंत श्री गुरुमिलन साहेब जी, परम वंदनीय महंत श्री कल्याण साहेब शास्त्री जी, परम पूजनीय महंत श्री मनोहर दास जी साहेब जी, संत श्री अर्जुन दास जी साहेब जी तथा समस्त भक्त समाज, भक्तिमती माताओं, सज्जनों, आज बड़ा ही पवित्र त्योहार है, आर्यावर्त का, हिंदू धर्म का, जो बसंत पंचमी के रूप में जाना जाता है। बसंत पंचमी को पूरा काल में मदनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मदन कहते हैं कामदेव को। इस संसार को अगर कोई हर्ष से और
आकांक्षाओं से आह्लादित करता है तो मदन ही। अगर व्यक्ति के हृदय में कामनाएं ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। कामनाओं का होना आवश्यक है। बिना कामनाओं के इस संसार में कोई प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे मनीषियों ने 4 पुरुषार्थ में काम को महत्वपूर्ण स्थान दिया। सबसे पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और अंतिम चतुर्थ पुरुषार्थ है वह मोक्ष। पहला फैक्टर है अर्थ। बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं है। किसी व्यक्ति ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा, टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम पदम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते। रुपया अर्थ, टका का अर्थ है रुपया। अगर धन नहीं है, अर्थ नहीं है व्यक्ति के पास में, तो हा टका टक टका देखते रहो इधर उधर। अगर बाजार में जाते हैं, कुछ खरीदने की इच्छा हो तो देखते रहिए, इधर से उधर देखते रहिए, जेब में तो कुछ है नहीं। साहेब भी कहते हैं, द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही तवाई हो। द्रव्यहीन व्यक्ति मन ही मन सोच सकता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। इसलिए पहला पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का होना जरूरी है और गृहस्थ धर्म में तो बहुत जरूरी है। जो महापुरुषों ने, नीतिकारों ने गृहस्थ धर्म में जो 6 सुख बताए हैं, उनमें पहला ही सुख है अर्थ का आगमन। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्र अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अर्थागमो नित्यमरोगिता, प्रतिदिन व्यक्ति के घर में अर्थ का आगमन हो, ये पहला सुख। गृहस्थ जीवन में तो भाई बिना अर्थ के काम चलता। अर्थागमो नित्यम आरोगिता, व्यक्ति प्रतिदिन आरोगी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ये दूसरा सुख। प्रिया च भार्या, और गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दो रथ के पहिए, एक से काम नहीं चलता। न यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवे तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। एक पहिया से रथ नहीं चलता, 2 पहिया जरूरी है। इसी प्रकार से गृहस्थ धर्म में पति और पत्नी 2 पहिया हैं, एक एक। तो प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, तीसरा सुख है पत्नी का होना। और चौथा सुख है पत्नी तो है लेकिन अगर कड़वा बोलने वाली है तो भाई मामला गड़बड़। गृहस्थ जीवन बहुत कष्टकर हो जाता है। पत्नी हो लेकिन प्रिय बोलने वाली हो, ये चौथा सुख। वस्यश्च पुत्र, और 5वां सुख है
पुत्र का होना, आज्ञाकारी पुत्र का होना। वश्यस्य पुत्र अर्थ करी च विद्या, और अंत में विद्या को कहा छठवां जो सुख है वो विद्या का होना है। बिना विद्या के तो बेकार, विद्या विहीन पशु भी समान, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है, ये कहा गया है धर्मशास्त्र में। तो ये और विद्या कैसी विद्या हो जिससे अर्थ कमाई जा सके, फालतू की विद्या ना। तो ये जो 6 सुख है ये गृहस्थ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये है तो व्यक्ति स्वर्ग में है घर में रह करके, और अगर ये 6 सुख नहीं है तो घर भी नरक बन गया, समझ लो। तो ये 6 सुख को ग्रहण करने की कोशिश करना और 6 सुख को अपने जीवन में लाने की कोशिश करना। तो सबसे पहला फैक्टर है अर्थ, दूसरा है धर्म। अगर अर्थ होगा तभी तो धर्म होगा। जहां जहां लगे अन्न की ढेरी और सुर नर मुनि सब बैठे घेरी। जहां अन्न धन होगा वही महात्मा लोग सब, सुर नर मुनि सब के सब वहीं पहुंच जाएंगे। और अगर धन नहीं है तो फिर सबके सब गायब भी हो जाएंगे, फिर सुख संभव नहीं है, फिर कोई धर्म संभव नहीं। तो पहला फैक्टर अर्थ, दूसरा है धर्म, और तीसरा है काम। महत्वपूर्ण तीसरा काम, तीसरा स्थान दिया पुरुषार्थ में काम को। काम का अर्थ निकृष्टता नहीं समझना चाहिए। काम का अर्थ केवल विषय नहीं है, काम का अर्थ है कामना। अगर कामना ना हो परमात्मा को पाने की तो व्यक्ति मोक्ष को भी नहीं प्राप्त कर सकता। कामना, एक कामना संसार की है और दूसरी कामना परमात्मा। अगर व्यक्ति संसार में सुखी है तभी वह आत्म कल्याण की तरफ दौड़ता है, तभी वह आत्म कल्याण की इच्छा करता है, तभी वह परमात्मा को पाने की इच्छा करता है। आमतौर से महात्माओं में, आश्रमों में ये कहा जाता है, भूखे भजन न होए गोपाला और ले लो अपने कंठी माला। अगर पेट भरा नहीं है, खाली है, और कहो भजन करो भाई, माला दे दो, तो फिर भजन होने वाला नहीं है। तब तो नाक है वो भोजन के सुगंध को ढूंढेगा, तब संभव नहीं है भजन, और तब संभव नहीं है परमात्मा। कोई भूखा आदमी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। जो व्यक्ति इस लोक को जीत लेता है, इस लोक में सुखी है, वही परलोक जाने का अधिकारी है, वही परमात्मा को पाने का अधिकारी है। वही व्यक्ति अपने अंदर विराजमान परमात्मा को, राम को जान सकता है। घटबिन कहीं न देखी राम रहा भरपूर, जिन जाना तिस पास है दूर रहा सो दूर। इस संसार में
जानना चाहते हो, अंतिम पुरुषार्थ की चर्चा कर रहा हूं। अगर मोक्ष को पाना चाहते हो तो राम को जानना होगा, और राम को जानना चाहते हो तो बाहर मत ढूंढो। बाहर अगर ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। परमात्मा को अगर जानना है, राम को जानना है, तो साहेब कहते हैं राम रहा है, घट ही में परमात्मा। और बाहर अगर ढूंढोगे तो भाई ढूंढते रहो। साहेब तो कहते हैं मैं ढूंढ ढूंढ गिर। सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धर्मदास जी साहब कहते हैं मैं ढूंढ ढूंढ गिरहारा, सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ के दारा, 68 तीरथ में भ्रम आया, दरस हेतु हो बारा। सदगुरु मिला न दरस तुम्हारा। हे सदगुरु तुम्हारा कहीं दर्शन, हे प्रभु तुम्हारा कहीं दर्शन नहीं हुआ। मैं सब जगह ढूंढ लिया। ढूंढते रहो लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। पत्थर और पानी के सिवाय कुछ नहीं प्राप्त होगा। जब तक तुम्हारी वृत्तियां बहिर्गमी हैं, बाहर की ओर है, अंतर्मुखी नहीं है, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन तुम्हारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएगी और अंतर्मुखी होकर के तुम अपने अंदर देखोगे तो राम रहा है, तो राम तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, बैठा है घट भीतरे और बैठा है सचेत। जब जैसी गति चाहो तब तैसी मति दे। वह परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, और जब जैसा चाहते हो वैसे ही तुम्हें बुद्धि देगा। अगर तुम्हें कहीं जाना है और रात्रि के समय शयन कर रहे हो और तुम सोचते हो कि मुझे 4 बजे जगना है या 3 बजे जगना है, तो आप एक बार तय कर लो और अंदर वाले परमात्मा को बता दो कि उसी टाइम में तुम्हारी आंख खुले, क्योंकि वो बैठा है घट में। ऐसा नहीं बैठा है कि वो अचेत हो, सचेत बैठा है। जब जैसी गति चाहो, जब तुम जैसी इच्छा करते हो, तत्क्षण वो तुम्हें वैसा ही फल दे देगा। लेकिन जरूरी है अंतर्मुखी होने। जब तक तुम बहिर्मुखी रहोगे तब तक तुम्हें कोई परमात्मा नजर आने वाला नहीं है। बाहर तुम जितना चाहे भटकना चाहो भटक। जिसने परमात्मा को जाना उनके तो पास है, और जो नहीं जानता है उनसे तो बहुत दूर है। पाश्चात्य में एक संत हुए हैं राबिया नाम, एक राबिया नाम के संत हुए। साध्वी थी राबिया। एक दिन उसके आश्रम में एक संत आया। रात में चर्चा हुई सत्संग की। सुबह ऐसे ही ठंडी का समय रहा होगा। सुबह वह दूसरा जो संत था वो राबिया के आश्रम के बाहर बैठ गया। सुबह का सूर्य उदय हो रहा था। सूर्य उदय हो रहा था, उसे देखते हुए गुनगुने धूप का आनंद लेते हुए वह महात्मा बाहर बैठा हुआ था। राबिया अंदर बैठी हुई थी। महात्मा कहता है राबिया से, ऐ राबिया, अंदर क्या कर रही है, बाहर आ जा।
गुनगुने धूप को देख परमात्मा तो स्वतः ही पधार चुके हैं। भगवान भास्कर निकल गए हैं, बाहर आ, बाहर तो देख उजाला फैल गया। राबिया कहती है मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अंदर आकर के देख, यहां भी उजाला फैला हुआ है। परमात्मा तो यही है, परमात्मा तो यही है, उसे मैं बाहर क्यों ढूंढूं? मैंने महसूस किया है वो मेरे अंदर ही है। और करोड़ों सूर्य के प्रकाश की तरह जिनका उजाला है उसको मैं महसूस कर रही हूं। मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत है। सज्जनों, जिसने उस परमात्मा को जाना है वह अपने अंदर देखा है, अपने अंदर जाना है उस राम को। जब राम की चर्चा हो रही है तो राम का अर्थ भी जानना जरूरी है। राम कहते किसको हैं? राम परमात्मा वाचक शब्द है। राम ही परमात्मा वाचक शब्द क्यों है? कभी आपने विचार किया? हिंदू, आर्य, सनातन धर्म राम का उपासक है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, बहुत दुख दुख कर खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। जब राम को जान जाओगे तभी दुख से छुटकारा पा सकते हो। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानू, करम प्रणाम जो मैं सिया राम को संपूर्ण संसार में देखता हूं, कण कण में देखता हूं। राम क्या है? आखिरकार राम ही परमात्मा वाचक शब्द क्यों? कभी आपने विचार किया? राम दो शब्दों से बना है, एक रकार से और एक मकार से। रा और मां दो शब्दों से बना है। रा को हम बाद में देखेंगे, पहले मकार को देखते हैं। मां क्या है? मकार कहते हैं माया को। ये शरीर माया है। पंचतत्व प्रकृति माया है और दो ही चीजों से बना हुआ है। सतगुरु कबीर साहब अपने बीजक में कहते हैं कि जड़ चेतन दो वस्तु है, एक जड़ और एक दूसरा चेतन। तो जड़ क्या है? माया। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर ढंग से कहते हैं, गो गोचर लग जहां बन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक इंद्रिया जाती है, जो कुछ भी हम देखते हैं सब माया। तो ये संसार क्या है? माया है। और ये आपका संसार शरीर, ये भी माया। और इसी तो ये मकार है, वो माया। और दूसरा रकार, इसमें जो रमण कर रहा है चैतन्य, वही रकार है। और रकार और रमण करने वाला, और ये जिसमें माया, ये जो बाहर माया का खोल और उसमें रमण करने वाला वह रकार, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? राम। रकार और मकार, राम। इसीलिए राम शब्द को परमात्मा वाचक कहा है। और सदगुरु कबीर साहब के भी राम ही इष्ट हैं। और राम को जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब आप सबको कहते हैं, तो जिसने इस राम को जाना वो इसी घट में जाना है। सदगुरु कबीर साहब का राम तो घटवासी राम है। इसलिए अपने घट के अंदर खोजिए, बाहर मत जाइए। और जिस दिन आपको राम नजर आ जाएगा, राम को आप महसूस कर लेंगे, उस दिन आपके जीवन में आनंद की वर्षा होगी। फिर ऐसा बसंत आएगा, ऐसा बसंत आएगा कि
उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और शायद इन्हीं विचारधाराओं को रख करके माई स्वरूपदास जी साहब ने बसंत पंचमी के दिन ही इस आश्रम का झंडा फहराया, इस आश्रम को की शुरुआत की और आप सब लोगों को बुलाया। आज हम सब लोग यहाँ बसंत पंचमी के दिन और सुंदर अवसर गणतंत्र कहते हैं गण और तंत्र। गण कहते हैं समूह को और तंत्र कहते हैं तंत्र, गण का ही तंत्र, समूह को भी तंत्र अर्थात नियम। जब कोई समूह एक नियम से चलता है तो उसी का नाम है गणतंत्र। तो आज हमारे देश 26 जनवरी के दिन संविधान को 26 जनवरी के दिन ही भारत के संविधान का प्रस्तुतिकरण हुआ था, निर्माण हुआ था। इसलिए आज के दिन 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जो राष्ट्रीय पर्व है। तो आज हम राष्ट्रीय पर्व अपने देश के गणतंत्र को, गणतंत्रता दिवस को भी मना रहे हैं और साथ ही साथ बसंत पंचमी के त्योहार भी मना रहे हैं और गुरु स्थान में आकर के सत्संग भी सुन रहे हैं। अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म का आश्रय ले रहे हैं। तो विशेष नहीं, आप सब लोग राम को जानिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। विशेष थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, विशेष नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की।